गर्भ रुकते ही ख़राब ना हो उसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 2 बार प्रेगनेंसी हुई एंड दोनों बार बच्चा ख़राब हो गया। अब क्या करना चाहिए, क्या कारण है? तो कुछ मेडिकल कारण हमने डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन कारणों के बारे में जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही 3 सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं जिन कारण से बच्चा रुकते ही ख़राब हो जाता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चा रुकते ही ख़राब हो गया है, इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए। इन कारणों में ही आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाता है। यदि आपके कोई प्रेगनेंसी से रिलेटेड सवाल हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। डॉक्टर हिना खान प्रेगनेंसी टिप्स को सब्सक्राइब करिए। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप यूट्यूब पर सर्च कर भी आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपको प्रेगनेंसी होती तो है लेकिन तुरंत बच्चा ख़राब हो जाता है। प्रेगनेंसी की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान यदि बच्चा ख़राब हो रहा है, आपको माने 10 हफ्ते हुए थे या 12 हफ्ते हुए थे और आपको प्रेगनेंसी ख़राब हो जाती है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करना। आप अपनी डाइट में अपनी प्रेगनेंसी जब आप प्लान कर रहे हैं या आपको लगता है कि इस बार पक्का प्रेगनेंसी रुक जाएगी, तब आपको आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड 3 महीना पहले से ही शुरू कर देना चाहिए। आपको ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी डाइट में जो कि फॉलिक एसिड से भरपूर होते हैं, आयरन से भरपूर होते हैं। तो इनका सेवन करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो महिलाएं इनका सेवन नहीं करती हैं तब फिर मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। नंबर 2 होता है फास्टिंग। हम पेशेंट से फास्टिंग के लिए मना करते हैं, वो चाहे रिलीजियस फास्ट हो या आप वेट लूज़ करने के लिए फास्टिंग कर रहे हैं या किसी भी कारणवश आप फास्टिंग कर रहे हैं। यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तब आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आपको एम्प्टी स्टमक नहीं रहना है, खाली पेट नहीं रहना है। यदि आप खाली पेट रहती हैं तब फिर आपको मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। किसी न किसी कारणवश मिसकैरेज की समस्या बन ही जाती है। तो आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करना, अपनी डाइट में आयरन फॉलिक एसिड को इंक्लूड करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी डाइट्स आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको भूखा नहीं रहना है। फास्टिंग रिलीजियस है या वेट लूज़ के कारण हो रही है, आपको फास्टिंग नहीं करनी है। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वज़न उठाना, जीने चढ़ना, भारी काम करना। आपको यदि आपको लग रहा है इस बार पक्का प्रेगनेंसी रुकेगी तो आज ही से आपको भारी काम करना छोड़ देना चाहिए। झुक करके वज़न उठाना छोड़ना है। बैठे हुए हैं, बैठे बैठे वज़न उठाकर खड़े होना बिल्कुल गलत है। यदि आप सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं तो आज ही से सीढ़ियाँ चढ़ना बंद कर दीजिए। यदि ऐसा काम आप 2-3 साल से कर रही हैं तब कोई समस्या वाली बात नहीं है। यदि आपने रिसेंटली अभी सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू किया है, 1 महीना 1.5 महीना हुआ है और आप लगातार सीढ़ियाँ चढ़ उतर रही हैं, तो आज ही से आपको सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी बंद कर देनी चाहिए। तनाव से दूर रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप चाहती हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो, तनाव में रहने के कारण आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाता है और आपका प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है। प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने वाला हार्मोन कम हो जाता है जिससे कि आपको मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आयरन फॉलिक एसिड का सेवन करना, तनाव से दूर रहना, ऊंची चप्पल, वज़न उठाना, जीने चढ़ना। एंड सबसे महत्वपूर्ण, यदि आप कोई दवाइयाँ ले रही हैं, किसी भी दवाइयों का आप सेवन कर रही हैं, आप कोई भी मेडिसिन आप ले रही थी, किसी भी चीज़ के लिए मेडिसिन ले रही थी, तो डॉक्टर को आप बताइए कि मैं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मुझे बच्चा रुक जाए, तो आप मुझे वो दवाइयाँ दीजिए जो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ़ हो। या आप उस दवा को बंद करें और एक गायनोकोलॉजिस्ट से, एक लेडी डॉक्टर से मिलें और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कराएं। हम हमेशा कहते हैं कि प्रेगनेंसी प्लान करने से 3 महीना पहले फॉलिक एसिड का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो महिलाएं फॉलिक एसिड का सेवन नहीं करती हैं तब फिर मिसकैरेज का सामना करना पड़ता है। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है तो और महिलाओं से शेयर करिएगा। जिन महिलाओं को रिकरेंट मिसकैरेज की हिस्ट्री है उन महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
धन्यवाद।